नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए सभी एग्ज़ाम वाइज हैं, यानी सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो रीजनिंग का ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। जैसे इसमें अगर पूछ दें कि फिगर यानी काउंटिंग ऑफ फिगर गणना करना, ठीक है। और इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। देखिए हमारा पेपर फोल्डिंग कटिंग का है या हमारा इमेज का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें पूछा है कि यहाँ पे कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो हमें वर्गों की संख्या बतानी। तो वर्ग हम जानते हैं कि जिसकी चारों साइड्स यानी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो देखिए पहले हम छोटे छोटे को गिन लेते हैं, फिर हम बड़े को गिनेंगे। जैसे देखिए एक ये हमारा है और इसमें ये वाला जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कितने वर्ग हैं तो आप कहेंगे दो और हैं। कौन कौन से? देखिए एक ये छोटा सा और ये छोटा सा, दो हो गया और ये एक हो गया। टोटल कितने होंगे? आप कहेंगे यहाँ से तो 3 मिल जाएंगे हमें, यहाँ से भी आपको 3 मिल गए तो यहाँ से भी 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिले तो यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, ठीक। फिर क्या होगा? फिर देखिए अगले स्टेप पर आते हैं। फिर देखिए हमें एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे 1 2 3 4, चार तो ऐसे ही मिल गए हमें, टोटल 4 हो गए। 4 इसका मतलब 4 हो गए टोटल। अगर इनको जोड़े तो पहले कितना आएगा? आप कहेंगे 3 चौक 12, 12 4 16 आया। और कहाँ पे होगा? तो ये तो हो गए। और फिर ऑप्शन से गलत है भाई। ऐसा ऑप्शन अगर हम इसी में काउंटिंग करें कि इसमें कितने वर्ग हैं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। ऑप्शन गलत है भाई। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे 3 3 6 51 3 चौक 12 ऐसे ही हो गए। 12 के बाद ये 13 14 15 16, 16 यहाँ मतलब ये 4 हो गए, 12 4 16 हो गए। और ये कि बड़ा वाला और कहीं पे तो कुछ है नहीं, यानी 1 12 14 16 1 17, 17 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब 17 होगा। ये सभी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 17 होगा, मतलब ऑप्शन नहीं, आंसर 17 होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे कथन में कहा गया कि सभी बोतलें बैग हैं, कुछ बैग पेंसिल है, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है। तो एक काम करते हैं, इनका डायग्राम पहले बना लेते हैं कि सभी बोतलें क्या हैं। तो ये बोतलें हैं, यहाँ पे बोर्ड से लिख दें। तो सभी बोतलें क्या हैं? बैग है। तो यहाँ पे ये बैग हो जाएगा। फिर क्या है? कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है, ठीक है। पे से पेंसिल लिख दिया, रुकिए। कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, तो कुछ पेंसिल शॉर्पनर एस से डिनोट कर दिया। तो हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष हमारा कह रहा है पहला, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं। क्या कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं? आप कहेंगे नहीं, इसका डायग्राम इससे नहीं मिल रहा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कि कुछ बोतलें पेंसिल है। क्या कुछ बोतलें पेंसिल के अंदर आ रही? ये जो पेंसिल है, तो आप कहेंगे बोतल वाला डायग्राम तो ये है। कौन सा है डायग्राम बता रहे हैं? ये वाला है बोतले वाला डायग्राम। क्या कुछ बोतलें पेंसिल है? नहीं। आप कहेंगे यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं। अगर ये कहता कि कुछ बोतलें पेंसिल नहीं है तब सही होता, क्योंकि हो भी सकता था। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ बोतलें पेंसिल है। आप कहेंगे नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगला देखें, ऐसा ही है कि सभी दरवाजे दीवारें हैं, सभी दीवारें कमरे हैं और सभी कमरे फ्लैट हैं। तो इसका बताएं। देखिए सभी दरवाजे दीवारें के अंदर आ जाए। दीवार का मतलब वॉल से, यानी डब्ल्यू से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। और सभी दीवारें कमरे हैं, सभी वॉल यानी क्या है? कमरे हैं। तो रुकिए, इसको ठीक से बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। देखिए सभी विंडोज़, सॉरी डोर माने दरवाज़ा होगा, तो सभी डोर क्या है? दरवाजे का मतलब, सॉरी दीवारें का मतलब वॉल होता है। और सभी दीवारें कमरे, कमरे का मतलब रूम माने कमरा होता है, तो आर से डिनोट कर दिया।
सभी जो दीवारें कमरे के अंदर आ जाएंगे। और सभी कमरे क्या होंगे, यानी जो सभी रूम क्या होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, फ्लैट के अंदर। अब समझ में आ गया। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। क्या कुछ फ्लैट दरवाजे हैं बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है कि सभी दीवारें फ्लैट है। क्या सभी दीवारें, दीवार का मतलब वॉल, ये वाला डायग्राम, कौन सा डायग्राम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला। क्या कह रहा है कि सभी दीवारें, सॉरी, ये सभी जो दीवारें हैं क्या वो फ्लैट हैं, फ्लैट बिल्कुल है। सभी दीवारें फ्लैट के अंदर तो आ रहा है, तो आप कहेंगे दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मतलब दोनों ऑप्शन अनुसार, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। अगला देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है कि सभी बिल्लियां मनुष्य हैं। सभी बिल्लियां मनुष्य के अंदर लिखेंगे, ठीक है, सभी बिल्लियां मनुष्य है। सभी पेड़ चूहे हैं, तो उसका अलग होगा। सभी मनुष्य पेड़ है, तो सभी मनुष्य के अंदर पेड़ आ जाएंगे। फिर दूसरे को देखते हैं तो सभी पेड़ चूहे के अंदर आ जाएंगे। चूहा का मतलब रैट से लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। फिर अगला कहा कि कुछ मनुष्य चूहे नहीं है। क्या कुछ मनुष्य चूहे यानी रैट नहीं है, हैं तो यहाँ पे कुछ मनुष्य चूहे के अंदर। अगर ये भी बोलता कि सभी मनुष्य चूहे हैं तो बिल्कुल सही होता, तब भी सही होता। लेकिन इसने कहा कि कुछ मनुष्य चूहे नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, गलत है, हैं, क्योंकि सभी मनुष्य ही भी चूहे हैं, या कुछ मनुष्य भी चूहे हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है। क्या सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, बिल्कुल सही है। सभी पेड़ बिल्लियाँ थोड़ू न है, कुछ बोलता तब सही होता। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जाता तो सही होता, सभी बोल के जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है। क्या कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, बिल्कुल गलत है। कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, गलत, ये तो है, कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ। सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। सभी बिल्ली क्या चूहे राइट के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल सही है। यानी सेकेंड एंड फोर्थ दोनों अनुसरण करता है। तो दूसरा और चौथा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक बार पहला कहा गया कि कुछ मनुष्य चूहे नहीं हैं, ठीक है, कुछ मनुष्य क्या चूहे नहीं है, ये मनुष्य का डायग्राम ये वाला है, रैट का मतलब चूहा। क्या कुछ मनुष्य चूहे नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। तो सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है। क्या सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सही है। अगर बोलता कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं हैं तब भी गलत होता, तब गलत होता। कह रहा कि सभी पेड़ बिल्लियाँ, सभी पेड़ बिल्ली की तरह थोड़ा ना। अगर ये बोलता कि सभी बिल्लियाँ पेड़ है तब सही होता। कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है। तीसरा है कि कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं। क्या कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, बिल्कुल गलत है। सभी बिल्लियाँ चूहे, क्या सभी बिल्लियाँ चूहे के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल सही है। तो यानी दूसरा और चौथा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पर एक फिगर है और ए भी एक दर्पण है। अगर हम इस वस्तु को, इस फिगर को मतलब दर्पण के सामने ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे। तो हम एक छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। जैसे ई हमारा यहाँ पे सेंटर में लिखा गया है, ई को जब हम दर्पण के सामने ले जाएंगे तो वो जो ई होगा वो कुछ इस तरफ होगा, 9 की तरफ मतलब बनेगा, समझ जाइए। देखिए यहाँ पर तो सेम लिखा गया एज इट इज़ यहाँ पर, तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे डी देखिए, डी यहाँ पर कैसे आ सकता है, डी बी की तरफ हो जाएगा। डी जब इस तरफ आएगा तो वो बी की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो डी तो सेम है, यानी दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी ख़त्म। अब बचा ये वाला, ये वाला। इन दोनों में तुलना करें तो देखो डी यहाँ पर भी लिखा गया है, इसलिए ये भी गलत। नहीं तो ऐसा भी देख सकते थे, जो यहाँ ए लिखा गया यहाँ पे सीधा लिखा गया है, ए जो होगा वो इस तरफ होगा, यानी जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए बी भी सही लिखा गया है, इसका उल्टा, सी भी इस तरफ लिखा गया, ई भी सही लिखा गया। बी को इधर लाएंगे तो डी की तरफ बन जाएगा, और ए को लाएंगे इधर उल्टी की तरफ बन जाएगा। यानी निष्कर्ष निकला कि जो दूसरा ऑप्शन होगा वही सही होगा। फिर से अगला क्वेश्चन हम देखें। अगर हम पेपर को मोड़ेंगे तो बताइए कौन सा पहले बनेगा। देखिए पहले पेपर को हमें इस तरफ मोड़ना है, फिर जो निष्कर्ष निकले ये इसका पूरा, यानी ऐसे बनेगा पेपर मोड़ने के बाद उसको ऊपर की तरफ। फिर जो ये आएगा ये वाला, इसको इस तरफ मोड़ देना है, यहाँ पर दिया है ना,
तो बताइए कौन सा बनेगा। तो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए हम करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है देख लेते हैं चारों ऑप्शनों में सेम है कि नहीं, वो भी दाहिने तरफ, क्योंकि ये भी दाहिने तरफ है। तो दाहिने तरफ यहाँ पर ये और ये तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर नहीं सेम है, देखिए ऊपर नीचे लिखा गया, और यहाँ पर देखिए इस तरफ लिखा गया, एक ऊपर है यानी ऊपर के सेंटर में और एक नीचे के राइट साइड में, तो ये तो गलत है। सी ऑप्शन को तो मैंने वैसे ही काट दिया, ठीक। सी ऑप्शन वैसे ख़त्म, बचा ए, बी और डी। अब देखें, हम जब इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे यानी इस तरफ मोड़ेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनाई दिखाई देगा। आप कहेंगे जल प्रतिबिंब की तरह। जैसे अगर ए लिखा गया है इस तरह से, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो आप कैसे कहेंगे इस दिखाई देगा ये, आप कहेंगे ऐसे दिखाई देगा। यानी जल प्रतिबिंब में केवल उसकी दिशा चेंज होती है, यानी जो ऊपर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट नहीं बदलता, लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा, राइट राइट में रहेगा जल प्रतिबिंब में, ठीक। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको देखें और इसको देखें, ये तो सेम लिखा गया है, सेम कैसे हो सकता है, इसलिए गलत। जब इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो जो देखिए इस तरफ है ना, ये कुछ इस तरफ ये है और ये सेंटर में मान लीजिए, जब इसको हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। ये जो ऊपर वाली चीज़ है यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली चीज़ यहीं पर रहेगी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट जल प्रतिबिंब में नहीं बदलता, इसलिए दूसरा सॉरी पहला और तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गए। इनको देखेंगे, इनको देखेंगे तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जब इसको देखिए यहाँ पर तो ठीक मोड़ा गया है, यहाँ पर भी ये ठीक नहीं है। देखिए इसको इधर मोड़ेंगे तो ये इधर नहीं आएगा, वहीं रहेगा। देखिए दूसरा ऑप्शन किस लिए गलत हुआ आपको दिखा दे रहे हैं पहले। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इसको इस तरफ लिखा भी गया लेकिन यहाँ पर तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन जब इसको मोड़ा जाएगा तो ये देखिए एक ही दिशा में ये दोनों हैं। कौन से, एक ये और ये, देखिए दोनों दिशा में, इसलिए तो गलत बचा हमारा ये वाला डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें बताइए, अब बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आप बताइए। तो आप कहेंगे पहले क्या कि जो ये वाले फिगर होते हैं इसमें टोटल कितने होते हैं त्रिभुज, तो आप कितना बताएंगे। आप कहेंगे इसमें 8 होते हैं। देखिए ये कितने कोण है, 1 2 3 4 और 4 का दुगना 8। तो ये 8 आया कैसे, पहले इस फिगर को बस देखिए, इसको भूल जाइए आप कि ये क्या है, ठीक। बस इसको ध्यान में रखिए। तो मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ कि इसमें टोटल 8 त्रिभुज कहाँ कहाँ पे हैं। आप कहेंगे एक यहाँ पर है, ऐसे देखिए। अच्छा आप तो ये तो जानते हैं ना कि इसमें जो त्रिभुज होंगे वो टोटल कितने होंगे। तो आप कहेंगे 1 2 और इनको जोड़ देंगे, सॉरी 1 और 2 तो इनको जोड़ देंगे, टोटल 3 आ जाएगा। अब तो ऐसे जानते हैं अगर इनको इनको आपस में जोड़ें तो ये 3 होगा, 3 यहाँ पर बनेगा और 3 यहाँ पर बने। तो कहाँ, आप तो कहेंगे अच्छा तो ऐसे ही हो गए। आप कहेंगे 8 तब कैसे आया, 2 कहाँ गया। तो आप कहेंगे देखिए 2 यहाँ पर है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए 2 यहाँ पर है। देखिए एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, तो टोटल हो गया ना त्रिभुज। देखिए पहले हमने इसको गिना था, फिर इसको गिना था, फिर इसको गिना था, तो आप कहेंगे हाँ 3 तो हो गए। फिर इसको गिना था, इसको गिना था, इसको गिना था, इसको गिना था, टोटल 3 हो गए। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 थे, ठीक। फिर हमने किसको गिना था, फिर देखिए इसको ऐसे, फिर ये इस तरह। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, आप कहेंगे 8, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 4 का दुगना 8। अगर यहाँ पे 5 खाने होते तो 5 का दुगना आप करते 10, ठीक। तो देखिए आप कहेंगे 8 त्रिभुज इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें, तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24, क्या इसका सही जवाब 24 होगा। आप कहेंगे नहीं 24 नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपने इसमें 8 निकाला, इसमें 8 निकाला, इसमें 8 निकाला, तो इनकी वजह से एक कोई नया एक्स्ट्रा त्रिभुज बना होगा तीनों को मिलाने पर। तो वो एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन सा होगा उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए पहले इन 2 फिगरों को देख लेते हैं कि इनमें एक्स्ट्रा कौन सा बनेगा। आप कहेंगे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बना
ठीक, दूसरे पेन से फिर एक त्रिभुज यहाँ पर बना बड़ा वाला, ये तो बना। फिर कौन सा बना, आप कहेंगे एक यहाँ पर बना, 3 यहाँ पर हो गए। फिर चौथा कहाँ पर बनेगा, चौथा हमारा ये यहाँ पर बनेगा। तो आप टोटल कितने बताएंगे, आप कहेंगे 4 तो यहाँ पर बन गए, यानी 24 यहाँ पर, फिर 4 एक्स्ट्रा। कौन कौन से देखिए, 1 2, फिर यहाँ पे ये 3, फिर यहाँ पे ये 4, टोटल 4 त्रिभुज। तो 24 और 4 28। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला देखें, इसमें बताइए अब कितना होगा। इसमें बताइए कि त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी होगी। अब तो मैं आप तो बता ही लेंगे, आप कहेंगे इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, 32 तो ऐसे ही हो गए, 32 तो हमारे ऐसे ही हो गए। फिर आप कौन सा कहेंगे, आप कहेंगे देखिए 32, एक 33 के बाद 34, 34 के बाद यहाँ पे 35, 35 के बाद ये 36, 36 के बाद ये 37, 37 के बाद ये 38। टोटल इसमें 38 त्रिभुज बनेंगे, यानी ये 6 एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, 36 एक्स्ट्रा, तो टोटल 32 6 38 हो जाएंगे। समझ गए ना। ठीक है, टोटल इसमें देखिए 32, तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, तो 32 और 6 आप कहेंगे 38। ठीक, अगला देखें, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो बहुत आसान है, आपने अभी बताया, आपने यहाँ पे देखा इसमें टोटल कितने थे, आप कहेंगे 36, फिर यहाँ पे ये बनेगा बड़ा वाला 37, फिर ये बनेगा 38, फिर ये बनेगा 39, फिर ये बनेगा 40, फिर 41, 42। सॉरी, कितने बनेंगे टोटल, इसमें 3 बनेंगे, सॉरी इसमें 3 बनेंगे, तो 6 हो जाएंगे। और इसमें बना था कितना, 36, सॉरी 38 बना था यहाँ पे। इसमें टोटल त्रिभुज कितने बने थे, यहाँ पे 38 ही तो बने थे यहाँ पे। तो 38 यहाँ पर बनेंगे, आप कहेंगे इसमें ये वाला 3 ठे बनेगा, यहाँ पर भी 3 ठे बनेगा, आप कहेंगे 6 ठो, तो 38 6 44। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आप क्या इसका जवाब बता सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। इसमें अब बताइए इसमें टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे देखिए इस बेस के कारण यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, यानी टोटल 3 त्रिभुज बनेंगे। फिर इस ऊपर के कारण भी यहाँ पर 3 बनेंगे, टोटल 6 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।